राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। किसी ने क्या खूब ही कहा है कि द शो मस्ट गो ऑन। चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि चलते रहने का नाम ही तो जिंदगी है। तो यहाँ मैं एक नई स्किल सीख रही हूँ, वो है ड्राइविंग। बिल्कुल प्रो वाली ड्राइविंग तो नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ, काम चलाऊ ड्राइविंग मैं सीख रही थी। और मेरे साथ ये दो शैतान बच्चे जो जिद कर रहे थे कि हमें भी आपके साथ स्कूटी पर बैठना है, तो यहाँ मैं उनको भी राइड करवा रही थी। जैसा मेरे को हो रहा था, मैं अपना फुल ऑन कंसंट्रेशन से और ये ध्यान रखते हुए कि बच्चों को चोट ना लगे, अपना स्कूटी में हाथ परफेक्ट कर रही थी। और यकीन मानिए, जब आप ड्राइविंग करना सीख लेते हो, एक अलग ही इंडिपेंडेंसी आप खुद फील करने लगते हो। और मैंने बेसिक से चलाना सीख लिया। अभी देखना ये होगा कि हाथ कितने दिनों में मेरा साफ होता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और उसके बाद हम घर आ चुके थे। घर आके इन दोनों शैतानों की शैतानी जारी थी, और ये हम समोसे लेके आए थे आते टाइम घर पे। और यहाँ पर ये मैडम सबसे पहले अपना खाना दाना लेकर बैठ गई है। सब कुछ इसे अपने हाथ से ही खाना होता है। शायद इस पर भी मेरी सेल्फ इंडिपेंडेंसी का कुछ ज़्यादा ही असर हो रहा है। और जो आप जैसा पूरे दिन करते हो, आपके बच्चों पर उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और ये मैं मेरे बच्चों में साफ साफ देख पा रही हूँ। जब से मैंने जॉब जाना स्टार्ट करा है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो मैं देख रही हूँ कि मेरे बच्चे पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं। सारे काम ये खुद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ, उनके सामने होती हूँ, तो इनको मम्मा चाहिए होती है। और शायद इसी को ही मैच्योरिटी कहते हैं कि बच्चे का रियल बिहेवियर तब सामने आता है जब आप उनके सामने नहीं होते। और आज एक स्पेशल काम और कि हमने, वो थी सुहान की गुल्लक हमने फोड़ दी। हाँ जी, सुहान मेरे बेटे का नाम है और मेरी बेटी का नाम मिशिका है। सोचती हूँ आपसे मैं रोज़ व्लॉग में शेयर करूँ, लेकिन याद नहीं रहता। आज मुझे याद आया तो मैंने दोनों बच्चों का नाम आपको बता दिया है। तो ये लास्ट उसकी 1 साल की सेविंग है, और वो उसे 1 साल में जो भी पैसे मिलते हैं उन्हें स्टोर करते हुए जाता है। और हम 1 साल होने पर उसकी गुल्लक फोड़ते हैं और देखते हैं उसमें कितने रुपए थे। आप अंदाजा लगा के बताइए कि इसमें कितने रुपए होंगे। फिलहाल तो हमने उसकी गुल्लक खोल दी है विदाउट उसकी प्रेजेंस के। और जब उसने देखा तो उसका एक अलग ही तरीके का रिएक्शन था। तो घर में, फैमिली में ये सब छोटी मोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी खुशी का वेट करते रहेंगे और इन छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करते हुए चलेंगे, तो ज़िंदगी में खुश रहने का कोई ख़ास रीज़न बचेगा नहीं। तो जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, फुल ऑन अपना कंसंट्रेशन और हैप्पीनेस के साथ कीजिए, क्योंकि टाइम की क्या कीमत होती है, फैमिली की क्या कीमत होती है, मैंने जॉब लगने के बाद सीखा है। मुझे वीक में ये 2 दिन मिलते हैं जो मैं रिलैक्स होकर अपनी फैमिली के साथ फुल ऑन स्पेंड करती हूँ। क्योंकि बाकी के 5 डेज तो मेरे जॉब में ही जाते हैं, उनमें रूटीन बिल्कुल फिक्स होता है। ये 2 दिन ऐसे होते हैं जो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पेंड कर सकती हूँ, लेकिन इनमें भी मेरे पास काम इतना ज़्यादा होता है कि सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मैडम को खिलाने की कोशिश करी थी, लेकिन इसे अपने हाथों से ही खाना था, तो मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी। और यहाँ पर ये धीरे धीरे अपने हाथों से खा रही है और बोल रही है मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैंने ये शेयर किया है कि आने वाले सीईटी और एचटेट के बारे में मेरी क्या राय है। ये दोनों ही एग्ज़ाम बहुत बड़ा सस्पेंस बने हुए हैं हरियाणा में कि आखिर होने क्या वाला है। जो हमारे जैसे एस्पिरेंट है, जो चाहते हैं कि उनकी जो जॉब है वो अपने घर के आसपास लग जाए, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लग जाए, वो जो अपनी घर की मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो अपने गांव गुहांड में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए हरियाणा में जॉब लग पाना सच में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। क्योंकि हरियाणा में या तो वैकेंसीज आती नहीं है, और अगर आती भी हैं तो वो क्लियर अप होने में सालों लग जाते हैं। और बस हरियाणा के एस्पिरेंट से ही उनका दुख पूछ कर देखो कि बेचारे कितने मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन के साथ ये तैयारी कर रहे हैं। शायद यही रीज़न है कि जब मुझे ग्रुप डी की जॉब मिली तो मैंने बिना किसी सेकंड थॉट के ये जॉब ज्वाइन कर ली, क्योंकि समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन हैविंग नथिंग। तो अब मैं, ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ तो है, और उसको बेस बनाकर मैं आगे अपना पढ़ सकती हूँ या अपनी लाइफ और बेटर बना सकती हूँ। कोशिश मेरी जारी है, और यही मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। छुट्टी वाले दिन मेरा मल्टीटास्किंग मोड ऑन रहता है, क्योंकि यही वीक के वो डेज होते हैं जो मैं पूरे वीक प्लानिंग करती हूँ कि मुझे ये काम कंप्लीट करने हैं, और मैं
कर भी लेती हूँ, क्योंकि अगर आप अपने दिन की प्लानिंग ऑलरेडी करके रखते हो तो बेशक आपको 10 काम एक्स्ट्रा करने हैं, धीरे धीरे दिन ख़त्म होते होते वो 10 काम भी आपके ख़त्म हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अनप्लान्ड तरीके से करोगे तो 24 घंटे जो हर किसी को मिलते हैं वो कब आपके हाथ से निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरी एस्टेट और सीईटी के बारे में क्या राय है मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है, और ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन खुला है। आने वाले सीईटी और एस्टेट के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, तो हरियाणा में अभी ट्रेंडिंग मुद्दा ये बना हुआ है खासकर युवाओं के बीच कि आखिर एस्टेट और हरियाणा सीईटी होगा कब। दावा तो ये किया गया था कि सीईटी हर साल होगा, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि सीईटी हर साल नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, सीईटी से रिलेटेड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ हर दिन आ रही है, नित नई आ रही है। जैसे अभी यही लगा लो कि सीईटी के नियमों में संशोधन होगा और मई में एग्ज़ाम संभावित है। ये भी संभावनाएं जताई जा रही है, फिक्स कुछ भी नहीं है हरियाणा में। और एस्टेट जो कि हर साल होता था, जिसने एक अपनी अच्छी खासी इमेज बना रखी थी कि चाहे कुछ और हो या ना हो लेकिन एस्टेट तो हर साल होना ही होना है, वो भी अब दिसंबर में होने वाला था। और दिसंबर के बाद अब अप्रैल ख़त्म होने वाला है, अभी तक एस्टेट से रिगार्डिंग भी कोई न्यूज़ नहीं आई है। अब जो हाउसवाइफ मेरी तरह या फिर जो भी रेगुलर एस्पिरेंट्स है, स्पेशली लड़कियां, आजकल तो लड़के भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के चक्कर में, और हम हरियाणा के युवाओं का तो बुरा ही हाल हुआ पड़ा है। क्योंकि हमें एक तो कम टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए, और फिर उस कम टाइम में अगर हम तैयारी नहीं कर पाते हो तो हमारी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री रोटेशन चेंज ले लेती है, और वो चेंज काफ़ी भयानक होता है। वेल, मेरे केस में ये है कि मैं घर गृहस्थी के मामले में फुल ऑन फ्री हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दे सकती हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को जो फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि जॉब के साथ, छोटे बच्चों के साथ थोड़ी सी मेरी पढ़ाई कम हो रही है। और अगर मुझे सामने टारगेट मिल जाए कि इस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है, तो मुझे पता है कि इतने टाइम में मुझे ये सब कवर करना है। और फिर जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो चाह कर भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचना ये है कि आखिर एस्टेट कब होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एस्टेट होता तो हर साल है, और अभी इस साल के 4 महीने जा चुके हैं। अप्रैल का लास्ट वीक ही लगा लो आप, उसके बाद मई स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक एस्टेट के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये लोग एस्टेट मई में कंडक्ट करा लेते हैं तो ठीक है, वरना ये एस्टेट इस ईयर के लास्ट में ही कंडक्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है ये लोग फॉर्म रीओपन करेंगे और 2025 के फॉर्म भी अभी भरवा कर 2024-25 का एस्टेट साथ साथ कंडक्ट कराएंगे। ये मुझे लग रहा है। हो सकता है कि अभी ये 2024 वाला ले लें और फिर दिसंबर में 2025 वाला लें, लेकिन जैसा कि हरियाणा की स्पीड रही है और जिस तरीके से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जितना खर्चा सरकार एक एग्ज़ाम में लगाती है, मुझे नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर साल में एस्टेट 2 बार कंडक्ट होगा। अगर होना होता तो अभी तक हो चुका होता, और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो 6 महीने आप लगा कर चलो। 6 महीने में 2 पात्रता परीक्षा करवाना कोई हंसी का खेल थोड़ी ना है जो ये लोग मिनटों में करवा लेंगे। और ऐसा ही कुछ सीईटी के बारे में चल रहा है। इस साल की शुरुआत होते ही न्यू ईयर पे हमें नोटिफिकेशन मिल गया था सीईटी से रिगार्डिंग कि इस साल सीईटी में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। वो नोटिस कुछ इस प्रकार का था कि बच्चे उत्साहित हो गए थे कि हाँ, अब नई सरकार आ गई है, नए तरीके से भर्तियाँ होंगी, टाइम टू टाइम सब कुछ होगा। लेकिन अप्रैल आते आते सबकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, और सीईटी पिछले बार की तरह ही एक पंचवर्षीय योजना बनकर रह गया है। अगर सरकार का पिछला सब कुछ देखा जाए तो ये एचएसएससी, ये सीईटी नेक्स्ट चुनाव आने तक क्लियर नहीं होने वाला। इनको चुनाव में अपनी भर्तियों दिखानी है कि हमने इतनी भर्तियां दी है, और भर्तियों के बेस पे ही इन्हें इलेक्शन लड़ना है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो, अगर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप मई मान कर चलो, मई में नोटिफिकेशन आएगा। 1 महीना ही कम से कम नोटिफिकेशन रहने देते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद करेक्शन के लिए भी दोबारा लिंक ओपन करा जाता है, और उसके बाद सीईटी कंडक्ट होगा। यानी जो एचएसएससी का फेवरेट महीना है, जिस महीने में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीईटी उसी महीने में होगा। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बस
वेट कर सकते हैं कि कब क्या ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा। और मैं आप लोगों को एक सीरियस सजेशन दूं तो वो ये कि आप इन ब्रेकिंग न्यूज़ और यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े, अपनी तैयारी पर फोकस करो। सीईटी जब होना होगा हो जाएगा, तब तक आप अपनी तैयारी बूस्टअप कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप बिना प्रिपरेशन के या बिना अपना सिलेबस कंप्लीट करे लगा सकते हो मॉक टेस्ट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप विदाउट सिलेबस कंप्लीट के मॉक टेस्ट लगा लेते हो। लेकिन होता ये है कि जब हम बिना तैयारी के मॉक लगाते हैं ना, तो चीज़ें हम अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते, अच्छे से हमें क्लियर नहीं हो पाती। और जब तक चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी तो एग्ज़ाम में वही गलतियाँ होंगी, आते हुए क्वेश्चन गलत होना या फिर ऐसा लगना कि ये तो मैंने पढ़ा था और पढ़ा हुआ भूल जाना। ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो बेटर यही होगा कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। 2 महीने का टाइम तो आप मान के चलो कि 2 महीने तो सीट ही नहीं होने वाला है। और हरियाणा के एग्जाम के लिए 2 महीने इनफ टाइम होता है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए। तो वेट ना करें, अपना मॉक बाद में लगाइएगा। पहले अपना रिवीजन कीजिए, अच्छे से सिलेबस कवर कीजिए, उसके बाद मॉक लगाइए। और हरियाणा के पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि मॉक लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। सिलेबस में कुछ और देते हैं, पेपर पैटर्न इनका कुछ और आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉक आप लगा सकते हो ये देखने के लिए कि आपकी कितनी तैयारी है, आपको कितना किस पर्टिकुलर टॉपिक में आता है। लेकिन HSSC का कोई भरोसा नहीं है। हरियाणा में भर्तियों से रिगार्डिंग रेगुलर ऐसे चमत्कार होते रहे हैं और आगे भी इनसे ऐसे ही चमत्कार करने की आशा है। तो आज मैंने जो वीडियोज़ में आपने पॉइंट रखे हैं एस्टेट और सीईटी से रिगार्डिंग, उस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।